एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और हॉलीडेज का एंजॉय ले रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर नंबर 9 शब्द, पहला शब्द आज हमने कल किया था। आज हम करने वाले हैं शब्द नंबर 2। सेकंड शब्द हम करने वाले हैं जिसके रचयिता, जिसके कवि हैं कौन? कबीरदास जी। कबीरदास जी के द्वारा रचित है सेकंड शब्द। अब देखिए बेटे, जो सेकंड शब्द है उसमें कबीरदास जी ने ये बताने की कोशिश की है कि जब व्यक्ति अज्ञानी होता है, यानी कि जब व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, उसे ज्ञान नहीं होता है, वह अज्ञानी होता है, तो वह संसारिक मोह माया में बंधा होता है। जब व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वह इन संसारिक मोह माया से दूर होकर के योग साधना की तरफ बढ़ता है। ये इस बात में कहने की, इस स्टैंजे में, इस सेकंड शब्द में सिर्फ यही बात कबीरदास जी ने बताने की कोशिश की है कि अज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज़ है, जब व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता किसी चीज़ का, तभी वह संसार के अंदर जो मोह माया है उसके अंदर घुस जाता है, उसके अंदर समा जाता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात ईश्वर की भक्ति में लीन होता है, तो वह इन सभी सांसारिक मोह माया के बंधन से छूटकर योग की प्राप्ति में लग जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, लाइन टू लाइन इसकी व्याख्या देखते हैं। सभी स्टूडेंट्स अपने अपनी बुक ओपन करें, हाथ में पेंसिल रखा करें। जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड्स लिखवाए जाते हैं उनको आप नोट डाउन करते रहें साथ साथ बुक में। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। यहाँ पर आंधी को किसका रूप दिया गया है? ज्ञान का। जो आंधी, ज्ञान को किसका रूप दिया है? आंधी का। कि आंधी, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। कैसी आंधी आ गई है? कि हे संतो ज्ञान रूपी आंधी आ गई है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। अब इसमें कहते हैं कि भ्रम की टाटी। अब टाटी क्या होता है बेटे? टाटी होता है एक छप्पर, यानी कि जिसके द्वारा, जैसे आप लोग देखते हो किसी चीज़ की ओट कर देते हैं हम, जैसे मान लीजिए एक चीज़ है, इसको हम घास फूस से इस प्रकार से ऐसे ढक दे तो ये कहलाती है टाटी। आई बात समझ में? तो इसके अंदर अगर हम पूर्ण रूप से बात करते हैं तो यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या कहने की कोशिश की है कि ऐसी छान जिसके चारों तरफ घास फूस लगा होता है, ऐसी छान जो चारों तरफ से घास फूस से ढकी हो, ये होती है टाटी। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, सबे मीन्स सब, उड़ानी मीन्स उड़ गई। उड़ाने का मतलब क्या होता है? उड़ गई। माया रहे न बांधी। अब सेकंड स्टैंजे में क्या कहते हैं देखिए, कबीरदास जी कहने की कोशिश करते हैं कि हे संतो ज्ञान रूपी आंधी आ गई है, भ्रम की टाटी सभी उड़ानी, और उस ज्ञान रूपी आंधी ने भ्रम रूपी, जो भ्रम से जो छप्पर बनी हुई थी, भ्रम रूपी छप्पर से बनी हुई जो छत थी, वो उस आंधी में उड़कर क्या हो गई है? नष्ट हो गई है। ध्यान से सुना, बड़े ही ध्यान से सुनने की कोशिश करना बच्चे। बड़े ध्यान से सुनेंगे तभी आपको इसके बारे में नॉलेज होगी, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या कहते हैं? भ्रम की टाटी सभी उड़ानी, उस ज्ञान रूपी आंधी में भ्रम के छप्पर से
से बनी हुई छत भी उड़कर क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। माया रहे न बांधी, और अब माया भी उस ब्रह्म को बांध नहीं सकती है। हिति चित्त के द्वैत हुनी, चित्त होता है मन, चित्त होता है मन, द्वे होता है दोनों, दो। हिति चित्त की द्वे थूनी, थूनी होते हैं स्तंभ, थूनी होती है खंबे, खंबे भी हम बोल सकते हैं, स्तंभ भी हम बोल सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप शब्द का चयन कर सकते हैं। हिति चिते की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। बलिंडा होता है बल्ली, क्या होती है, बलिंडा होता है बेटा जी बल्ली, जिसके ऊपर छान टिकी होती है, जिसको सपोर्ट, जैसे मान लीजिए ये छत है और ये इस प्रकार से बल्ली होती है, इसके ऊपर ये टिकना, इस छान का, ये जो छान है इसका इस बल्ली के ऊपर टिका होना, ये होती है बल्ली जिस पर छान टिकी होती है। बल्ली टूटा होता है टूटना। तो देखिए क्या कहते हैं, हित चिते की द्विधुनी, और उस आंधी में मन में उठने वाली द्विधा नष्ट हो जाती हैं, और दोनों स्तंभ भी गिरकर, द्विधा रूपी दोनों स्तंभ उसमें गिरकर नष्ट होते हैं। द्विधा कौन सी, व्यक्ति के मन के अंदर दो प्रकार की संशय होती है, द्विधा और मोह। जब व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, कहते हैं कि जब वो ज्ञान रूपी आंधी चलती है तो व्यक्ति के मन में उठने वाली द्विधा व मोह रूपी दोनों स्तंभ टूटकर नष्ट हो जाते हैं, टूटकर गिर जाते हैं, नष्ट नहीं गिर जाते हैं, थूनी गिरानी, टूटकर गिर जाते हैं। मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी बल्ली भी उसमें टूट जाती है। मोह रूपी कैसी, संसार के अंदर जो चीज तेरा मेरा अपना पराया, उसका इसका ये वो, ये सभी प्रकार का मोह उस ज्ञान रूपी आंधी में टूटकर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा होती है इच्छा, तृष्णा को अंडरलाइन करके लिख लीजिए। तृष्णा होती है इच्छा, तृष्णा मीन्स इच्छा। भांडा फूटा, भांडा फूटने का मतलब होता है भेद खुलना, भेद खुलना। कुबुद्धि, कुबुद्धि मीन्स बुरी बुद्धि, कुबुद्धि का मतलब कु का मतलब बुरी और बुद्धि का मतलब बुद्धि। तो जिसके अंदर क्या होता है, अब इसमें देखिए बेटा जी क्या कहते हैं, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा टूटा। और उस ज्ञान रूपी आंधी में व्यक्ति की सभी इच्छाएं भी जो उसको घेरे हुई थी, व्यक्ति के अंदर जितनी भी इच्छाएं उसको घेरे रखती हैं, वो भी सभी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती हैं। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और व्यक्ति की बुरी बुद्धि का भेद भी खुल जाता है, और उसका भेद भी वो खत्म हो जाता है। व्यक्ति के अंदर जितने भी बुरी बातें होती हैं वो उस आंधी के अंदर क्या हो जाती है, सभी नष्ट हो जाती है। उसकी बुरी बुद्धि का भी नष्ट, कभी वो पतन हो जाता है। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी। जोग जुक्ति मीन्स योग की युक्ति। जोग क्या होता है, योग, योग का मतलब होता है योग। युक्ति क्या होता है, युक्ति, उपाय। निर्चु, निर्चु का मतलब होता है थोड़ा सा। अब क्या कहते हैं बच्चे, देखिए ध्यान से, जोग जुक्ति करे संतो बांधी, नित्यो छुए न पानी। और कहते हैं कि संत महात्माओं ने योग की युक्ति के द्वारा एक ऐसी झोपड़ी को बांधा है जिसमें से
थोड़ा सा भी पानी नहीं टपकता। अर्थात व्यक्ति सांसारिक मोहमाया, सांसारिक बंधनों की तरफ वह नहीं जा पाता है। इस लाइन की व्याख्या दोबारा से देखिए। जोग जुगती करी संतो, बांधे निर्चु चुवे न पानी। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु संत महात्माओं ने योग की युक्ति के द्वारा, साधना भक्ति के द्वारा एक ऐसी झोपड़ी का निर्माण किया है जिसमें से थोड़ा सा भी पानी नहीं चूता है। अर्थात जिसमें व्यक्ति सांसारिक मोहमाया की तरफ, सांसारिक बंधनों से दूर हो जाता है। कूड़ कपट काया का निष्काया, हरि की गति जब जानी। आगे पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन बीना। जल बूटा, जल बूटा को अंडरलाइन करके लिखिए, जल बरसना। जल बूटा का मीनिंग क्या होता है? जल बरसना। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से देखेंगे, नीचे वाली लाइन की व्याख्या पहले आएगी, जो कूड़ कपट वाली है वो बाद में आएगी उसकी व्याख्या। तो आंधी पीछे, अब कबीरदास जी कहते हैं कि आंधी के बाद, आंधी पीछे जो जल बूटा, आंधी के पश्चात एक ऐसी बारिश होती है जिसमें साधक पूर्ण रूप से भीग जाता है। आंधी पीछे जो जल बूटा, आंधी के बाद एक ऐसी वर्षा होती है, प्रेम हरि जन बीना, जिसमें प्रेम रूपी बारिश होती है और प्रत्येक व्यक्ति उसमें भीग जाता है। अर्थात प्रत्येक हरि का भक्त यानी कि साधक, हरिजन मीन्स हरि का भक्त साधक उस बारिश में भीग जाता है। कूड़ कपट काया का निष्काया, हरि की गति जब जाने। और उस आंधी, उस वर्षा में भीगकर व्यक्ति के मन के भीतर, उसके शरीर पर जितना भी कूड़ा, जितना भी उसके मन के अंदर कपट था, वह सब धुल कर नष्ट हो जाता है और वह हरि की भक्ति में लीन हो जाता है। हरि की गति जब जानी, और वह हरि की भक्ति में लीन हो जाता है। दोबारा से देखिए कि आंधी के पश्चात एक वर्षा आती है, बारिश आती है। उस बारिश में हरि प्रेम हरिजन बीना, प्रेम की रूपी जो साधक है, हरि से प्यार करने वाले जो साधक है, वो पूर्ण रूप से उस बारिश में भीग जाते हैं। और हरि और कूड़ कपट काया का निष्काया, और उनके अंदर जितनी भी कपट छल जो चीज थी वो सभी उसके अंदर धुल कर नष्ट हो जाती है, साफ हो जाती है और अंत में वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। भान मीन्स सूर्य, भान को अंडरलाइन कीजिए और लिखिए, भान का मीनिंग होता है सूर्य। उदित मीन्स उदय होना, प्रगटे मीन्स प्रकट होना, खीना मीन्स नष्ट हो गया। अब कबीरदास जी कहते हैं कि सुबह सूर्य रूपी ज्ञान का उदय होता है। क्या होता है? कि कबीरदास जी कहते हैं कि सूर्य रूपी ज्ञान का उदय होता है, भान के प्रगटे उदित, सूर्य रूपी ज्ञान का उदय होता है, भया तम खीना, जिसमें अंधकार रूपी अज्ञान नष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? इस पूरे शब्द में कबीरदास जी ने कहा कि व्यक्ति अज्ञानी होता है तभी वह सांसारिक मोह माया के बंधनों में बंधता है। जब वह ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो सांसारिक मोह माया के मोह से छूट जाता है और वह अपने आप को भक्ति में लीन कर लेता है। इसी प्रकार कबीरदास जी ने अंत में कहा है कि जैसे जैसे ज्ञान की आंधी आती है, उस ज्ञान की आंधी में ब्रह्म रूपी छप्पर टूट जाता है, बनी छत नष्ट हो जाती है। मन के अंदर दो स्तंभ होते, मोह और दुविधा का जो माया का जो बंधन होता है, जो स्तंभ होते हैं वो भी उसमें टूट जाते हैं, माया भी नष्ट हो जाती है, मोह रूपी बल्ली भी टूट कर उसमें नष्ट हो जाती है और व्यक्ति के अंदर जितने भी इच्छाएं थी, कुबुद्धि थी, वो भी सभी उस आंधी में खत्म हो जाती हैं। अंत में कहते हैं कबीरदास जी कि एक इस आंधी के पश्चात एक वर्षा नहीं, योग अपनी संत जो है अपनी साधना से, एक युक्ति से एक ऐसी झोपड़ी का निर्माण करते हैं जिसमें से कोई भी पानी, थोड़ा सा भी पानी नहीं टपकता। अर्थात व्यक्ति सांसारिक मोह माया की तरफ नहीं जाता, वह ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। और उस आंधी के पश्चात एक ऐसी वर्षा आती है जिसमें साधक पूर्ण रूप से भीग जाता है और उसके मन के अंदर जितने भी कपट
जितना भी कूड़ा कचरा जो था वो सभी नष्ट हो, छल कपट सभी नष्ट हो जाते हैं और वह ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि सूर्य रूपी भगवान का उदय होता है और सूर्य रूपी ज्ञान का उदय होता है, जिसमें अंधकार रूपी जो अज्ञान है वो जलकर नष्ट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको सेकंड शब्द समझ में आया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो अंडरलाइन कर लीजिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।